दोस्तों आपने नोटिस किया होगा सभी जानवर आवाज़ निकालते हैं लेकिन बोलते क्यों नहीं। हम इंसान जो कुछ भी सोचते हैं वो शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं पर जानवर क्यों नहीं कर पाते। आज हम इस टॉपिक पर असली साइंटिफिक डीप रियलिटी को समझेंगे और आपको ये वीडियो एंड तक एक चीज़ क्लियर कर देगी कि असली डिफरेंस सिर्फ दिमाग का नहीं और कुछ ऐसा फैक्टर है जो जानवरों के पास डेवलप हुआ ही नहीं। दोस्तों आज हम सिर्फ एक ही बात को पकड़कर समझेंगे, इंसान और जानवर के दिमाग में क्या अंतर है और क्यों इस अंतर की वजह से इंसान बोल लेता है पर जानवर बोल नहीं पाते। जब इंसान पैदा होता है तो उसका दिमाग पहले से ही सीखने वाली मशीन लेकर आता है। वह रोते हैं, सुनते हैं, हर आवाज़ हर शब्द को दिमाग में जमा करने लगता है। विज्ञान कहता है इंसान के दिमाग में एक जगह होती है जहाँ शब्दों को अर्थ से जोड़ा जाता है। यही जगह इंसान की बोली की गाड़ी चलाता है। इसे विज्ञान की भाषा में वाक शक्ति क्षेत्र कहा गया है। यही इंसान की सोच, आवाज़ और शब्द एक साथ जुड़ते हैं। अब दूसरी तरफ जानवरों के दिमाग के बारे में जान लेते हैं। जानवरों का दिमाग भी है लेकिन उसमें ऐसी सीखने वाली जगह विकसित नहीं है। वो आवाज़ निकाल सकते हैं, भावनाएं समझ सकते हैं पर शब्द को अर्थ में बदलने की क्षमता नहीं है। यानी एक गाय अम्बा बोलेगी पर दूध निकालने का टाइम हो गया है ये कह नहीं सकती क्योंकि उसके दिमाग में वो जगह ही नहीं बनी जो आवाज़ को विचार में बदल दे। विज्ञान में यह सिद्ध है कि इंसान का दिमाग शब्द सीखते सीखते नए कोश बनाता है, नया रास्ता बनाता है और भाषा को मजबूत बनाता है। और इसी भाषा की ताकत से समाज बना, देश बने, दुनिया बढ़ी, इंसान आगे बढ़ा क्योंकि इंसान ने विचार को शब्द में बदलना सीख लिया। अब वापस जानवर पर आते हैं। वो आज भी उसी ज़िंदगी में है जिसमें हज़ारों साल पहले थे। उनकी दुनिया भावना तक सीमित है। इंसान की दुनिया विचार, भाषा, ज्ञान की दुनिया हो गई। और यही दिमाग का सबसे बड़ा अंतर है। इंसान बोलता है क्योंकि इंसान का दिमाग अर्थ बना सकता है, इसलिए इंसान सभ्यता बनाता है और जानवर सिर्फ जीवन जीते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं असली तंत्र पर, गले का ढांचा। क्योंकि दिमाग अलग है ये तो समझ लिया, लेकिन अगर दिमाग एक जैसा भी होता तब भी जानवर इंसान की तरह बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि गले का ढांचा अलग है। और बोलना सिर्फ आवाज़ निकालना नहीं होता, बोलना मतलब आवाज़ को शब्द में बदलना। अब विज्ञान इसे कैसे समझाता है। फेफड़े हम सबके अंदर हैं, इंसान के भी और जानवरों के भी। फेफड़ा हवा को धक्का देता है और वो हवा गले में पहुंचती है। इंसान के गले में एक खास जगह होती है जहाँ दो पतली परतें पाई जाती हैं। ये हवा से आपस में टकराती हैं और ध्वनि तरंगे बनती हैं, यानी आवाज़ बनती है। आवाज़ गले में ही नहीं बनती, उसको शब्द बनाते हैं जीभ, दांत और होंठ। इंसान की जीभ बहुत लचीली है, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, कभी आगे, कभी पीछे। इसलिए इंसान का खगा जैसे सारी दुनिया बना सकता है और यही दुनिया शब्द बनाती हैं। अब जानवर का गला कैसा होता है। अब दो तथ्य सुनो। जानवरों की ध्वनि नलिका कमज़ोर होती है, उसमें वह पतली परतें उतनी साफ विकसित नहीं होती। जानवर की जीभ सख्त होती है, न लचीली होती है न इतनी बदलने वाली, यानी वो ध्वनि को मोड़ ही नहीं सकते। परिणाम स्वरूप कुत्ता भौं अगर भौंकता है तो वो भौंकेगा ही और कुछ नहीं कर पाएगा। गाय अम्बा से आगे कुछ करेगी नहीं, कुछ बोल ही नहीं पाएगी। अम्बा ही कर सकती कुछ भी हो, मारो पीटो कुछ भी करो। ये एक ही तरह की आवाज़ है जो सिर्फ भावना दिखाती है, शब्द नहीं बनाती। इंसान बोल सकता है क्योंकि इंसान का गला ध्वनि को शब्द में बदल सकता है। जानवर नहीं बोल सकते क्योंकि उनका गला ध्वनि को सिर्फ आवाज़ में बदल सकता है, शब्दों में नहीं। यही असली विज्ञान है और यही सत्य है, यही अंतर है। इंसान बोलते हैं क्योंकि दिमाग में शब्दों को अर्थ से जोड़ने की शक्ति है उसमें। जानवर नहीं बोल पाते क्योंकि उनमें वाक शक्ति क्षेत्र कमज़ोर है, गले का ढांचा अधूरा है और अर्थ बनाने की क्षमता नहीं है। इसलिए जानवर सिर्फ अपनी आवाज़ से संकेत देते हैं पर इंसान शब्दों से दुनिया बदल देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।